दुबई के गोल्डन वीज़ा के बाद अब पुर्तगाल का भी गोल्डन वीज़ा आ गया है। जो लोग यूरोप जाकर रहना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छी ऑफर और क्या ही होगी कि वो इस वीज़ा के थ्रू पुर्तगाल में सिर्फ रह ही नहीं सकते बल्कि पूरी दुनिया के 185 मुल्कों में भी आराम से सफ़र कर सकते हैं, जिसमें यूएस, कनाडा, यूरोप, यूके और अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो आज सुनो गाइड टू लाइफ में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस वीज़ा को कैसे हासिल कर सकते हैं और इस वीज़ा के बाद आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब बात कर लेते हैं कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा कोई भी मुल्क अगर ऑफ़र करता है तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है उस मुल्क में, जिसकी बेस पर आपको गोल्डन वीज़ा दे दिया जाता है। तो यहाँ पुर्तगाल में भी कुछ ऐसा ही है, यानी इसको अप्लाई करने के लिए भी दो तरीक़ाकार हैं। सबसे पहला ये है कि आप डोनेशन देंगे 2.5 लाख यूरोज़ की, यानी अगर उन्हें पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करें तो ये 7,43,19,325 रुपए बनते हैं। वो पैसे आप देकर भूल जाएं क्योंकि वो पैसे आप डोनेट कर देंगे उनकी आर्ट साइट, म्यूजियम्स या हेरिटेज में। इसके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशंस रिसीव करती हैं और इसकी बेस पर आपको गोल्डन वीज़ा दे देती हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको पुर्तगाल के किसी भी बिजनेस कंपनी या किसी भी बिजनेस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आपका सवाल तो ये होगा कि इन्वेस्ट कितना करना होगा। उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। कुछ में 5 लाख यूरोज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसे पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट बनेगी 14,68,40,000 और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप 3,50,000 यूरोज़ इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसे भी पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो ये बनेंगे 10,27,88,000 रुपए। लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट की एग्रीकल्चर लैंड है। अगर आप पुर्तगाल में कोई ज़मीन खरीदते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज उसे ठेके पर भी ले सकती हैं, वो उसमें फसलें काश्त करेंगी और उसका सालाना ठेका आपको दे दिया जाएगा और आप प्रॉपर्टी के ऑनर भी बन जाएंगे, यानी वो प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर रहेगी। और मज़े की बात यह है कि ये वीज़ा हासिल करने के लिए पुर्तगाल में रहना भी ज़रूरी नहीं है। आप पूरे साल में सिर्फ 7 दिन पुर्तगाल में रहेंगे और अपने प्रूफ्स को अपने पास सेव रखेंगे, यानी आपके पास आपके बोर्डिंग पासेस लाजमी होने चाहिए जो 7 दिन आपने वहाँ पर गुजारे होंगे। अब इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि आप प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप पूरे यूरोप में जब मर्जी सफ़र कर सकते हैं और घर बैठे आपको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 5 साल में। और इस वीज़ा की खासियत ये भी है कि फैमिली में से एक मेंबर इसे अप्लाई करता है और जैसे ही उसको गोल्डन वीज़ा मिलता है वो अपनी पूरी फैमिली को भी आराम से वहाँ पर बुला सकता है। अब अगर आप 6 महीने से कम पुर्तगाल में स्टे करते हैं तो आप पर किसी किस्म का कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। बस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपका किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए और यूरोपियन यूनियन से आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, यानी जितना फंड आपको बताया वो आपने लाजमी देना है। दुबई के गोल्डन वीज़ा के लिए वहाँ पर रहना कंडीशन थी और 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस भी होना जरूरी थी, लेकिन पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप पुर्तगाल में रहें या ना रहें, आप घर बैठे वहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा हासिल करने का। अगर आप दुबई के गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनोज गाइड टू लाइफ ऑन सुनो डिजिटल।